ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च। एकम शास्त्रम देवके पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि करनिकर। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। सुधीजनों, विद्वान विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे हम चर्चा कर रहे थे राम के विषय में कि क्या जिस राम की त्रिपुरारी जी पूजा अर्चना करते हैं वही राम ब्रह्म है? क्या वही राम ब्रह्म है जो दशरथ के पुत्र हैं? और इसको हमने आपसे 4 खंडों में चर्चा किया था, जिसमें से एक खंड जो है सही रूप से नहीं आ रहा था तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है, और चौथे खंड पर जो डिलीट किया उसी खंड पर मैं आज आपसे पुनः चर्चा करना चाहता हूँ। जो हमने चर्चा किया था विगत 3 खंडों में, उसका टाइटल था प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसको हम चौथे खंड के रूप में, भाग 4 के रूप में टाइटल दे करके प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो ये जो शंका थी कि क्या वही राम ब्रह्म हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं? क्या वही राम ब्रह्म हैं जो माँ के गर्भ से पैदा हुए थे? क्या वही राम ब्रह्म हैं जो पत्नी के वियोग में यहाँ से वहाँ भटक रहे थे और पशु पक्षियों पेड़ पौधों से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे और विलाप कर रहे थे? क्या वही राम ब्रह्म है? तो गोस्वामी जी महाराज ने इस बात का हल भी बताया कि हाँ वही राम ब्रह्म है। बस केवल अंतर यह है कि जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो उसको बाह्य जगत से लेते हैं, इसलिए हमें भ्रम पैदा होता है। इसको अंतर जगत से लेने की जरूरत है, अंतर मन में लेने की जरूरत है। इसीलिए इसका नाम मानस है। भगवान रामचरित का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उनके चरित्र का वो अपने मानस में करें। और इसी तारतम्य में मैंने आपको अयोध्या का अर्थ बताया था, इसी तारतम्य में मैंने आपको दशरथ बताया था कि दशरथ कौन है, सुमित्रा बताया था, राम बताया था, लक्ष्मण बताया था। तो आज मैं चौथे खंड के रूप में यही बात कर रहा हूँ। कबीरदास जी ने भी ये प्रश्न उठाया था कि क्या वही राम जो है ब्रह्म है जो दशरथ के पुत्र हैं? तो कबीरदास जी ने चौथे राम की पूजा की। कबीरदास जी थे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निराकार पर ब्रह्म को मानते थे। उन्होंने चौथे प्रकार के राम को ब्रह्म बताया, और वो चौथा प्रकार का राम भी वही है जो हम अंतर मन में लेते हैं। दशरथ के बेटे के रूप में लेने पर वो चौथा प्रकार का राम नहीं रह जाता। कबीर ने लिखा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम जो है दशरथ का बेटा है, अयोध्या नरेश है, देहधारी है। दूसरा राम घट घट में लेटा, दूसरा जो राम है हर जीव के हृदय में निवास करता है, अर्थात वो आत्मा है। तीसरा राम जगत पसारा, तीसरा राम इस संसार की रचना करने वाली प्रकृति की माया है। और चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा, इस प्रकार से जो चौथा राम है सबसे परे है, सर्वोच्च निराकार पर ब्रह्म है, वही राम कबीरदास जी का ब्रह्म है। और कबीरदास जी उसी चौथे प्रकार के राम की जो त्रिभुवन से न्यारा है उसी की आराधना, उसी की उपासना करते हैं। कबीरदास जी का स्पष्ट संदेश है कि दशरथ के पुत्र राम की पूजा से आगे बढ़ करके हम उस चौथे राम को जाने। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं। वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन उनके में भी तो निराकार ब्रह्म की बात है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उन्होंने तो ये सब बातें कहा, बिना वाणी के बोलता है, बिना हाथ के काम करता है। तो ये कौन हो सकता है? ये वही राम हो सकता है जो राम जगत से न्यारा है, वही तो इस प्रकार का इस प्रवृत्ति का हो सकता है। तो तुलसीदास जी भी वही कहते हैं मानस में, रामचरित मानस में, कि इस प्रसंग को, जो प्रसंग आपके सामने समाज के सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उस राम को समझने के लिए उसे मानस में लेना पड़ेगा। हमने आपसे 7 खंडों की बात किया था गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कहा था तुलसीदास में मोर गए बिन जीव सुख कबहु न पावे, जब तक मैं और मोर आई एंड माई की भावना नहीं जाती तब तक जीव सुख नहीं पाता। और मैंने आपके सामने वेदांत का भी ये मंत्र पढ़ा था कि सर्वम खल इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये बात भी हुई थी। इसके बाद मैंने आपके सामने वेदांत में जो निधिध्यासन की 7 भूमिकाएं कही गई हैं वो प्रस्तुत किया था। उसमें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, तत्वापत्ति, असंशक्ति पदार्थ, अभावनी तुर्यगा, ये बातें हुई थी। इनको पूरा कर लेने पर साधना पूरी हो जाती है। यही 7 भूमिकाएं मानस के 7 खंड हैं। 7 कांड जो मानस में हैं वो यही 7 भूमिकाएं हैं। भजन की पूर्णता के लिए ये 7 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो मानस में गोस्वामी जी महाराज ने कुछ छोड़ा नहीं है, बशर्ते हमें उसको समझने की और अपने मन की गहराइयों में ले जा करके उसको अंतर मन में समझने की जरूरत है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुबर भगत केर पंथाना। तो भक्त के मार्ग में ये 7 सीढ़ियां हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है। अब जब भजन की बात आएगी तो हम अपना विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हम यह शरीर हैं या स्थूल शरीर हैं, और गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है। ये सारे अवयव जिसमें काम करते हैं वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। इसमें एक तरफ सद्गुण तो दूसरी तरफ दुर्गुण भरा है। इस सूक्ष्म शरीर का संचालन जहां से होता है वह है कारण शरीर। यानी आपसे हमने चर्चा किया, क्या चर्चा किया कि एक शरीर है, ये स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त हैं, और ये सारे अवयव जिसमें काम करते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। 2 शरीर देख लिया, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसमें सद्गुण भी भरा है और दुर्गुण भी भरा है। इस सूक्ष्म संचालन शरीर का, इस सूक्ष्म शरीर का संचालन जहां होता है उसको कारण शरीर कहते हैं। यानी 3 प्रकार के शरीर की बात हो रही है। 3 प्रकार के शरीर की बात हो रही है। पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण समूह। ये 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? हमारा ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, और जब इस स्थूल शरीर के गहराइयों में हम प्रवेश करेंगे, इसमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त है, ये सारे अवयव काम में लगे रहते हैं, और यही है सूक्ष्म शरीर। और इसी के अंदर सद्गुण भी हैं, दुर्गुण भी हैं। और इस सूक्ष्म शरीर का संचालन जिस जगह से होता है, जिस शरीर से होता है, उसी शरीर को कहते हैं कारण शरीर अथवा जीवात्मा। वही जो कारण शरीर है वही जीवात्मा है। वही इन दुर्गुणों सद्गुणों को ताकत देता है और इनके भी धक्के खाता रहता है। अच्छे गुरु के संपर्क में आने पर हमें अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सदगुरु से हमें सही राह मिलता है, और ये बातें दिल दिमाग में बैठ जाती हैं। तब कहीं जा करके भजन की एक रूपरेखा तैयार होती है, भजन की एक प्रस्तावना तैयार होती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर की गतिविधियों का ज्ञान करके जिन ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने साधना करके अपने स्वरूप को जाना है, उन्होंने इस विषय की जानकारी अपने अपने ढंग से समाज को जनहित में, लोकहित में, लोक कल्याण के लिए उन सद्गुरुओं ने, उन महात्माओं ने, उन संतों ने समाज के लोगों को इसकी जानकारी दी है और तौर तरीकों को समझाया है, जिससे संसारी आदमी जो बाहरी स्थूल जगत को ही जानता है, वह भी इसमें रुचि लेकर के भजन के मार्ग में लगे। भजन का प्रारंभ स्थूल शरीर से ही होता है। यही शरीर माध्यम बनता है भजन करने का। प्रारंभ तो यहीं से होता है। मानस के अनुसार, मानस मतलब रामचरितमानस से है, उसके अनुसार स्थूल स्तर की दक्षता जो होती है उसको दक्ष कहते हैं। अब दक्ष को भी समझ लीजिए, राजा दक्ष। स्थूल शरीर के अंदर जो दक्षता होती है, स्थूल शरीर के अंदर जो जानकारियां होती हैं, उसको कहते हैं दक्ष। उससे भजन की प्रशक्ति जो होती है, प्रशक्ति रूपी भजन को सती कहते हैं। इसी स्थूल शरीर से भजन पैदा होता है। यही स्थूल शरीर समझ लीजिए दक्ष है। जो भजन हुआ वही हो गया सती। बात को बड़े स्पष्ट रूप में समझिए। मानस को मानस में समझना है। मानस के अनुसार स्थूल स्तर की जो दक्षता है या स्थूल स्तर की जो जानकारी है, उसको दक्ष कहते हैं। उससे भजन की प्रशक्ति रूपी सती पैदा हो गई। शुरू में साधक स्थूल स्तर पर जानकारी प्राप्त करके भजन की ओर लगता है। स्थूल के अधिष्ठाता जो हैं वो शंकर हैं। शंकर भी समझ गए, दक्ष भी समझ गए, सती भी समझ गए। सत्य रूपी शंकर में वह भजन की प्रशक्ति जुड़ गई। भजन की प्रशक्ति क्या है? सती। सत्य रूपी जो शंकर है उसी से भजन रूपी प्रशक्ति यानी सती जुड़ गई। इस तरह से शंकर से सती जुड़ गई। इस तरह से सती जो है वो शंकर की स्त्री हो गई। गूढ़ बातें हैं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, तभी ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब में डाला जाता है, चाहे वीडियो डाला जाए चाहे लाइव, तो लोगों की उसमें रुचि होती है, उसको सुनते हैं, उसमें व्यूअर्स ज्यादा मिलते हैं, दर्शक ज्यादा मिलते हैं, और जो गूढ़ विषय होते हैं उसको समझने के लिए एक विशेष दृष्टि की, विशेष प्रयास की और अत्यंत कंसंट्रेशन की, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने की जरूरत होती है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे दर्शक कम रहें तो क्या, लेकिन जो रहे वो उन बातों को समझें और गूढ़ार्थ में प्रवेश करें, तब आनंद आएगा। और यदि समाज में कुछ लोग भी उसको समझ लिए, समाज के कुछ ही प्रतिशत लोगों में कुछ सुधार की भावना आई, ऊंच नीच का भेद खत्म यदि हुआ, यदि उन्होंने मानस को मानस के रूप में समझा, तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक मानूंगा। और इसीलिए मैं प्रति दिवस
एक या दो वीडियो अथवा लाइव आकर के किसी न किसी बिंदु पर चर्चा करता हूँ। मेरा लक्ष्य न तो धनार्जन है न और कुछ है, केवल यह है समाज में जो गलत ढंग से चीजों को समझकर या समझाकर या राजनीतिक लाभ के लिए गलत प्रकार के गुरुओं के द्वारा जो चीजें प्रस्तुत कर दी जाती हैं और समाज में हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि करके भेद पैदा कर दिया जाता है या जाति के आधार पर भेद कर दिया जाता है, यदि हम श्री रामचरितमानस को इकलौते एक ग्रंथ को अच्छे से समझ लें तो ये भेद मिट जाएगा। यह एक यथार्थ है, समझ ले और उसको हम माने कि ये सत्य बातें हैं तो मिटेगा, और इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए तो नहीं मिटेगा। उसको अपने अंदर प्रवेश करा लेना होगा, उसको अपने मन में बैठा लेना होगा। समाज की एकत्व के लिए रामचरितमानस को मानस के रूप में समझना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको दक्ष बताया और सती बताया, और किस तरह से इस तरह से सती जो है वो भगवान शंकर की पत्नी हो जाती है। और फिर जब गहरी जानकारी रूपी यज्ञ में उसका रूपांतरण हो गया तो हृदय रूपी हिमालय में प्रेम भक्ति रूपी पार्वती बनकर आ गई। पार्वती भी समझ गए प्रेम रूपी पार्वती, प्रेम स्वरूपी पार्वती कैसे बन गई, हिमालय समझ गए, हृदय रूपी हिमालय। तो इस प्रसंग को अच्छे से समझिए कि शुरू में साधक स्थूल स्तर पर जानकारी प्राप्त करके भजन की ओर लगता है। स्थूल के अधिष्ठाता शंकर हैं, सत्य रूपी शंकर में वह भजन की प्रशक्ति जुड़ गई। इस तरह से सती शंकर की स्त्री हुई, और फिर जब गहरी जानकारी रूपी यज्ञ में उसका रूपांतरण हो गया तो हृदय रूपी हिमालय में प्रेम भक्ति स्वरूप पार्वती बनकर आ गई। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इस तरह से पार्वती का तन मिला। ये बातें हमें लगता है कि जो लोग सुने होंगे, पूरा ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें समझ में आएंगी। यही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। साधक के अंदर ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम ही पार्वती है। यही है पार्वती। इसलिए सत्य स्वरूप शंकर से विवाह हो गया, पूरी निष्ठा ईश्वर में हो गई। अब आगे सूक्ष्म स्तर की साधना में प्रवेश होगा। ये स्थूल स्तर की बात हुई, अब सूक्ष्म स्तर की साधना में प्रवेश हो जाएगा। इस तरह से सूक्ष्म साधना की एक गतिविधि तैयार हो जाएगी, क्रिया में आ जाएगी, आगे चलती जाएगी, और साधक सजातीय तत्वों से संपन्न हो जाएगा। सजातीय का समूह है राम का दल। जब रावण दल को काम क्रोध आदि को खत्म कर देगा, तब यह जीव रूपी विभीषण राजा हो जाएगा। ऐसे यह मानस की कथा चलती है। साधक के अंतःकरण में इसी तरह से मानस की कथा चलती है, और इसी तरह से चलना चाहिए और इसी तरह से समझना चाहिए। संत कबीर कहते हैं,